खान है। मेरे वाले साहब का नाम हाजी अहमद ख़ान बलोच है। मैं सिविल लाइन का रहने वाला हूँ। हमारी जायदाद है जिसका फ़ैसला हमारे वाले साहब ने अपनी ज़िंदगी में ही तमाम भाइयों, 6 भाई हैं हम, 6 भाइयों के दरमियान तकसीम कर दी थी और उसके इंतकालात तमाम भाइयों के नाम दर्ज करा दी थी, जिसके सबूत ये हाजिर हैं कि मेरा घर सिविल लाइन वाला जिस बलोच होम जिसको कहते हैं उसकी ये रजिस्ट्री है जो मेरे और मेरे भाई वाजिद ख़ान के नाम पे है, जो हमने इन 3 भाइयों से ख़रीद कर अपने नाम करवाई। इफ्तिखार बलोच जो कि सबका MP है, जो नाअहल हुआ था डिग्री केस में और जिसने अब तक डकैती और चोरियों की इतनी वारदातें की हैं कि जिसके कोई मिसाल नहीं है, और वो हमारी जायदाद पे, मेरी जायदाद पे ख़ास तौर पे इसलिए कब्ज़ा करना चाहता है कि मेरी कोई औलाद नहीं है, मेरा कोई बेटा बेटी नहीं है। वो कहता है कि इसको मार कर मैं इसकी जायदाद पे पहले काबिज हो जाता हूँ, फिर इसको मार दूंगा और फिर मैं इसका मालिक बन जाऊँगा। असल वो ये चाहता है। और ये सबका MPA है नून लीग का। एक दफ़ा ये PP 81 साहब का जो अब PP 124 है वहाँ से MPA का इसने इलेक्शन लड़ा और जीता। फिर ये 2013 में दोबारा जीता। उसके बाद इसका चचा मोहम्मद ख़ान इलेक्शन वहाँ से जीता और ये अब फिर कैंडिडेट है कि हमारी ये इन जायदाद को, जिसमें से एक ये सिविल लाइन की कोठी जिसकी मैंने जायदाद आपको दिखाई, और एक ये खान हाउस की जिसकी मेरे पास फ़र्द मलकियत है, कि जो कि मैं और मेरी मिसेज़ और मेरा भाई हम तीनों पार्टनर है, जिसमें पंजाब बैंक इस वक्त बना हुआ है। पंजाब बैंक का किराया मैं ले रहा हूँ और मैंने अपने किराएदारों को, जिसके किराएनामे के ये मौजूद हैं, उनको दे रखे हैं किराए पे। मगर मकामी पुलिस जो कि इफ्तिखार साहब के साथ साजबाज है, वो मुकम्मल तौर पर उसका साथ दे रही है। 2 दफ़ा और 3 दफ़ा उन्होंने हमारे ऊपर दावा बोला है। इफ्तिखार ने बाकायदा 25-25, 30-30 बंदे ला के हमारे ऊपर दावा बोला, डकैती की कोशिश की है, सामान डकैत किया है। वो डकैती बरामद हो गई है। SHO ने खुद वो सामान वापस कराया, मगर SHO ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। इसी तरीका मेरे फैज़ान मदीना मेरी काटन फैक्ट्री है जो कि अहमदपुर सियाल तहसील में है, जिसका नाम शरीफाबाद अड्डे पर है। वहाँ पे इसने 30 बंदे बमाए अच्छी असला अंदर भाग कर दीवारें क्रॉस करके उन्होंने फायरिंग की। वहाँ पे इतनी फायरिंग हुई जिसमें से जान पे मरने के बंदों का खदशा था। मेरे गार्ड ने आगे से जवाबी फायरिंग की जिससे वो भाग गए और वो अब चले गए। लेकिन एक अफसोसनाक अमर ये है कि पुलिस जो मकामी है, जिसमें SHO, SP, इन्वेस्टिगेशन और तमाम पुलिस वाले शामिल हैं, उन्होंने एक ऐसा अनहोना फैसला दिया जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। कि वो कहते हैं जी कि ये कब्जा जात, ये मालिक जिसका मैं खुद मालिक हूँ, तमाम डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, मेरा भाई मालिक है, आप मालिक नहीं हैं, आप काबिज नहीं हैं। ये कब्जे इफ्तिखार बलोच को दिए जाएँ, जिसका कि ये SP इन्वेस्टिगेशन साहब ने फैसला किया है, जो कि एक ऐसा फैसला है जो जिसकी नज़ीर शायद अंग्रेज़ दौर की भी नहीं मिलती। इतना ख़तरनाक है जी, मालिक को नहीं दिया जाएगा कब्जा दिया जाएगा एक गैर मालिक को, जो कि कब्जा ग्रुप है, और पुलिस उनके साथ मिलकर मुझे थ्रेट कर रही है और वो खुद मुझे जान से मारने की धमकियाँ दे रहा है। और मुझे अगर मैं कत्ल हो गया तो मेरी इस्तदाए जमात जनाब वज़ीर आला हमजा शहबाज शरीफ साहब, जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब, जनाब चीफ जस्टिस लाहौर साहब, जनाब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब, मेरी इस्तदाए अगर मुझे कत्ल किया गया तो उसका जिम्मेवार मकामी पुलिस होगी, इफ्तिखार बलोच होगा, जो कि सरगना है इस वक्त पूरे जंग में। उसके खिलाफ लोधरा में क्रिसेंट टेक्सटाइल मिल की गांठें चोरी करने का कोई मुकदमा चल रहा है इस वक्त, जिसके ऊपर FIR दर्ज हुई है। उसके अलावा उसने तेल चोरी किया है पार्कों का शरीफाबाद अड्डे से। उसके अलावा हज़ारों लोगों को नौसरबाजी और ठगबाजी के ज़रिए उनसे फ्रॉड से पैसे लिए और आज तक किसी को पैसा वापस नहीं किया, और आज तक गुंडागर्दी और दहशतगर्दी का एक निशान बना हुआ है। उस बंदे से मुझे ख़तरा है, मेरी जान को ख़तरा है, मेरी इमलाक को ख़तरा है। मेरा भाई है वाजिद ख़ान जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, उसने वहाँ से पोर्टल से भी शिकायत की है। हमने स्टे ऑर्डर लिए हुए हैं अदालत से, जिसमें सबसे पहले हमने स्टे ऑर्डर लिया हुआ है जनाब जज साहब से ये अपनी सिविल लाइन कोठी का, फिर मैंने ये खान हाउस की कोठी का स्टे ऑर्डर लिया हुआ है। पुलिस इस स्टे ऑर्डर को भी नहीं मानती, इसके बावजूद हमें आके धमकियाँ देती है और हमें कहती है कि घर छोड़ दो, यहाँ से निकल जाओ, अगर तुम नहीं निकलोगे हम तुम्हें ज़बरदस्ती निकाल देंगे, तुम्हें इफ्तिखार को ये तमाम प्रॉपर्टी दे दो और तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ, पुलिस हमारी हिफाजत कर सके। इस वक्त तमाम पुलिस जंग की जो है, जंग पुलिस सारी की सारी उनके साथ उनसे पूछा जाता है कि तुम क्यों उनकी सपोर्ट कर रहे हो, वो कहते हैं जी हमें ऊपर से ऑर्डर है कि इफ्तिखार बलोच की सपोर्ट करो। जब से नून लीग की हुकूमत आई है, इफ्तिखार बलोच के साथ पहले पुलिस मानती थी कि तुम ही मालिक हो, तुम ही काबिज हो और तुम ही इस चीज़ के हकदार हो, मगर अब पुलिस कहती है हमें ऊपर से ऑर्डर है, इसलिए तमाम जायदाद इफ्तिखार बलोच के हवाले कर दी जाए। हालांकि ये जायदाद जो है ये हमारी मलकियत ही है और हमने इसके ऊपर लोन ले रखा है। कोई बैंक ऐसा है जो लोन दे बगैर मलकियत, बगैर कब्जे के, और हमने लोन ले रखा है, हमारे ऊपर उसके लोन के अलहदा एक वो चल रहा है, मगर इसके बावजूद इफ्तिखार बलोच को तमाम पुलिस सपोर्ट करके कहती है कि इनको ही दो, हमने इन्हीं को देनी है, अगर तुम नहीं निकलोगे हम तुम्हें ज़बरदस्ती निकाल देंगे। बार बार SHO हरासमेंट कर रहा है, मकामी पुलिस हरासमेंट कर रही है, और हमें खुदारा
हमारे हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, हमें इस पाकिस्तान का शहरी समझा जाए और हमारे हकूक़ मालकाना, हमें मालकाना हकूक़ इस्तेमाल करने से भी रोका जाता है। कहते तुम मालिक हो मगर तुम किराए पे तो चढ़ा रहे हो, तुमने किराए पे चढ़ाया तो हम इसको निकाल देंगे। डकैती की है, चोरी की है, हमारे ऊपर हमला किया है, हमारे ऊपर फायरिंग की है, मगर कोई पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। खुदारा हमारी इस्तदा है जनाब हमजा शहबाज शरीफ साहब, जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान, जनाब चीफ जस्टिस साहब, खुदारा हमारे बुनियादी हकूक़ का, हमारे मालकाना हकूक़ का, हमारे पाकिस्तानी शहरी होने का तहफ़्फ़ुज़ फरमाएं। भाई है मुख्तार अहमद खान, बाकी दो भाई जो हैं वो न्यूट्रल हैं, उनकी दराज़ें पहले ही तकसीम हो चुकी थी। हम दो ग्रुप हैं मेन, मुख्तार अहमद खान, इफ्तिखार अहमद खान अलग ग्रुप है जिसको मदीना ग्रुप कहते हैं, और मैं छोटे, हम दो छोटे भाई हैं मज़हर अब्बास खान और वाजिद खान जिसको फैज़ान मदीना ग्रुप कहते हैं। असल में हमारा इफ्तिखार का झगड़ा है, ना मुख्तार का हमारा झगड़ा है, ना हमारा अंसर के साथ कोई झगड़ा है, ना हमारा किसी और के साथ कोई झगड़ा है। वाहिद इफ्तिखार है सिर्फ इस वजह से कि कीमतें बढ़ गई हैं जायदाद की, वो चाहता है कि मैं ये जायदाद कब्जा कर लूँ और इसको मार के मैं उसका मालिक बन जाऊँ। ये सूरत हाल है। जी नहीं, अब उसने कब्जे करने शुरू किए, इससे पहले कोई झगड़ा नहीं था और वो बिल्कुल मानता था कि हर चीज़ तुम्हारी है, मगर वो जब से उस कीमतें बढ़ी हैं और जब से नून लीग की हुकूमत आई है उसने कब्जे करने शुरू कर दिया। वो ये कहता है कि अब मैं तुम्हें नहीं दूंगा क्योंकि अब ये हर चीज़ मेरी है, तुम्हारा इस पर कोई हक नहीं। जी तकरीबन 1 अरब रुपए का मकरूज़ है। इसके अलावा उसकी और बहुत सारे लोगों से नौसरबाजी की हुई है, ठगबाजी की हुई है, जिसमें कम से कम करोड़ों रुपए की उसने फ्रॉड करके लोगों की कापियाँ जमा करवा के उनसे पैसे निकलवाए हुए हैं, लोगों से उधार लेके उनके नहीं दे रहा, और एक इस वक्त दहशत की निशानी बना हुआ है पूरे जंग में। मगर अफसोस है कि मकामी पुलिस उनका साथ दे रही है। जी 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 वो डिग्री बिल्कुल फेक थी। इसने खुद इम्तिहान नहीं दिया था, इसकी जगह पे किसी और ने दिया था, मगर इसने वहाँ भी नौसरबाजी करके और वहाँ भी फ्रॉड करके आज तक धोखे में रखा हुआ है, जिसकी वजह से ये नाहल भी हुआ। हाई कोर्ट ने इसको नाहल कर दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट में गया, वहाँ भी नाहली इसकी कन्फर्म हुई, और ये वाकई फ्रॉडिया है। इसने कोई BA नहीं कर रखा, ये एक झूठ है, मगर ये आज भी धोखा देने की कोशिश करता है। जी हमने जी 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 ये हमने मजीद आपको ये बताते हैं, मून हमारे वकील हैं, ये हमने किया है सेशन जज साहब के पास हरासमेंट का मुकदमा किया है, जिसकी उन्होंने बाकायदा हमें लिवरेज दिया है कि अब पुलिस को नहीं चाहिए कि इनकी प्रॉपर्टी पे विजिट करें, मगर पुलिस इससे बावजूद विजिट भी कर रही है और हिरासा भी कर रही है। जी नहीं, रिश्ते का मामला मेरा तो ना कोई बेटा है ना कोई बेटी है, ना मैंने रिश्ता लेना था। वो मेरे बड़े भाई मुख्तार अहमद खान के साथ इनका मामला चलता रहा है। वो ख्वाहिशमंद थे कि इनकी बेटी के साथ रिश्ता करना चाहते थे अपने बेटे का, मगर वो ना हुआ। वो उनके ज़ाती इख्तलाफात हैं, मैं किसी की बेटी या बेटे के रिश्ते के बारे में बात नहीं करना चाहता, मगर जो मेरे साथ जुल्म हो रहा है, जो इस वक्त ज़्यादती हो रही है, जो शैतानियत हो रही है, खुदा की कसम मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं अब उस वापस दौर में चला गया हूँ जिसमें अबू जहल हुआ करता था कि जनाब हम किसी इस्लाम को, किसी कानून को, किसी चीज़ को नहीं मानते। मैं तो हैरान हूँ कि ना कोई कानून है, जैसे जंगल का कानून है, कोई है कि हमारा मुतालबा है कि मेरी जान और माल को ख़तरा है इस वक्त इफ्तिखार बलोच और मकामी पुलिस से, मैं उससे तहफ़्फ़ुज़ चाहता हूँ। जी दे दिया है हमने उस तहफ़्फ़ुज़ के लिए।